पुलिस कभी भी उठा ले जाती है, बिना बात के 2-3 दिन थानों में रखा है। अगर ये बातें आपने सुनी है या आपको डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर पुलिस बिना नियमों को फॉलो किए किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर लेती है और कई कई दिनों तक हिरासत में रखती है, तो ऐसे में आम आदमी क्या करे? क्या हम कुछ बोल भी सकते हैं या बस चुपचाप डर कर सब सहना पड़ता है? आज के इस वीडियो में आपको आपके वही कानून अधिकार बताने वाला हूं जिन्हें आप अगर जान लेते हैं तो पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, और वैसे भी डरना नहीं चाहिए क्योंकि कानून आपके साथ है और हम भी आपके दोस्त हैं। जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो सबसे पहला अधिकार आपको ये है कि पुलिस आपको आपकी गिरफ्तारी का कारण बताएगी। बीएनएसएस की धारा 47 की सबसेक्शन 1 के तहत पुलिस को यह साफ साफ बताना जरूरी है कि आपको किस अपराध और किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको बिना बताए पकड़ लेता है तो आप उससे शांति से पूछ सकते हैं कि मुझे किस केस में गिरफ्तार किया गया है। यह पूछना कोई अपराध नहीं, यह आपका अधिकार है। अगर गिरफ्तारी किसी महिला की हो रही है तो कानून और भी ज्यादा सुरक्षा देता है। बीएनएसएस की धारा 43 की सबसेक्शन 1 के अनुसार किसी भी महिला को केवल महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा बीएनएसएस की धारा 43 की सबसेक्शन 5 कहती है कि किसी महिला को सूरज निकलने से पहले या सूरज डूबने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में, और वह भी मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने के बाद ही रात में महिला की गिरफ्तारी संभव है। बिना अनुमति रात में गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। अब बात करते हैं अपराध के प्रकार की। कानून में अपराध दो तरह के होते हैं, कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल। नॉन कोग्निजेबल यानी छोटे मोटे अपराध जिनमें पुलिस बिना अदालत की अनुमति से यानी कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसे मामलों में अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उनसे वारंट देखने के लिए कहें। वहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो बीएनएसएस की धारा 36 के तहत आपका एक बहुत अहम अधिकार बनता है, अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो में यह साफ लिखा होता है कि आपको कहां से गिरफ्तार किया गया, किस समय गिरफ्तार किया गया, किस पुलिस अधिकारी ने किया और उसकी रैंक क्या है। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि उनका अरेस्ट मेमो बनाया ही नहीं गया, लेकिन अगर आपको इस अधिकार की जानकारी है तो आप खुद अरेस्ट मेमो बनवाने की मांग कर सकते हैं। अरेस्ट मेमो बनने के बाद आपको अवैध हिरासत में नहीं रखा जा सकता। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि वह आपके परिवार वालों को या फिर आपके किसी करीबी दोस्त को आपकी गिरफ्तारी की सूचना दे। बीएनएसएस की धारा 48 के अनुसार पुलिस को यह बताना होगा कि आपको किस केस में गिरफ्तार किया गया है और आप किस थाने में रखे गए हैं। अगर आपको किसी दूसरे शहर या फिर दूसरी जगह से गिरफ्तार किया गया है जहां आपका कोई परिचित मौजूद नहीं है तो पुलिस को फोन के माध्यम से आपके परिजनों या फिर दोस्तों को जानकारी देना अनिवार्य है। साथ ही पुलिस को आपको बेल के अधिकारों के बारे में भी बताना होता है। गिरफ्तार किए जाने के बाद आपकी सेहत और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से पुलिस की होती है। बीएनएसएस की धारा 56 के तहत यह पुलिस की ड्यूटी होती है कि हिरासत में रहते हुए आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो और आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाए। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, इलाज करवाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपका कानूनी अधिकार है। कुछ लोगों को यह नहीं पता होता है कि गिरफ्तारी के बाद भी वो अपने वकील से मिल सकते हैं। बीएनएसएस की धारा 38 के अनुसार इंटेरोगेशन यानी पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार है। आप पुलिस को साफ साफ कह सकते हैं कि मुझे अपने एडवोकेट से मिलना है। इसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह आपको वकील को या फिर आपके परिवार वालों को इसकी सूचना दे। अब सबसे अहम बात, पुलिस आपको अनिश्चित समय तक हिरासत में नहीं रख सकती। बीएनएसएस की धारा 58 के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है। अगर पुलिस को जांच के लिए ज्यादा समय चाहिए तो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अनुमति लेनी होती है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 1 मिनट से भी ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है, यानी कि कानून का उल्लंघन है। कई बार लोग 2-4 दिन हिरासत में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने इस अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होती। इसके अलावा बीएनएसएस की धारा 53 के तहत गिरफ्तारी के बाद पुलिस को आपका मेडिकल परीक्षण करवाना जरूरी होता है और कोर्ट में पेशी से पहले भी आपका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। इसका मकसद यह है कि अगर आप हिरासत के दौरान किसी तरह की मारपीट या चोट हुई है तो उसका रिकॉर्ड मौजूद रहे। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपका मेडिकल परीक्षण नहीं करवाता तो आप इसकी मांग कर सकते हैं क्योंकि ये भी आपका अधिकार है।
और अगर कभी ऐसा होता है कि पुलिस वाले आपके किसी अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि आपको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा जाता है, मेडिकल नहीं करवाया जाता या फिर आपके परिवार को सूचना नहीं दी जाती, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार वाले सीधे एसपी ऑफिस जाकर लिखित शिकायत दे सकते हैं। कानून आपके साथ है, बस आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आपकी गिरफ्तारी से जुड़े हुए जरूरी कानून, आपके अधिकार। अगर आपको ये अधिकार पता होंगे तो कोई भी पुलिस अधिकारी आपका गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। आप वारंट देख सकते हैं, वकील से मिल सकते हैं और अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी बांटने से ही ताकत बढ़ती है। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।